अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसे जुमले इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। मैं दावे से कहता हूँ वो इम्तिहान पास करेगा। मैं शर्त लगाता हूँ कि आप मेरे बारे में सोचते हो। फ़िलहाल वो बहुत मसरूफ़ हैं। फ़िलहाल मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। अब इन जुमलों के अंदर देखें तो दावे से कहता हूँ, शर्त लगाता हूँ, फ़िलहाल फ़िलहाल ये अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हो गए हैं। अगर ऐसे अल्फाज को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं या ऐसे सेंटेंसेस को जब हम अंग्रेज़ी में बोल रहे होते हैं तो वो कौन से स्ट्रक्चर्स हम इस्तेमाल करेंगे जिसके ज़रिए आसानी से हम इन ऐसे जो जुमले हैं इनको आसानी से इंग्लिश में बोल सकें। तो वो सारे जो स्ट्रक्चर जो इनके लिए इस्तेमाल होंगे आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे तफसीलन। वो तमाम व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर नया जो लेक्चर है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए इस क्लास के अंदर हम दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर लेंगे। आज का पहला स्ट्रक्चर है, देखें, मैं दावे से कहता हूं या मैं शर्त लगाता हूं। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आई बेट। बेट कहते हैं शर्त के लिए, ठीक है। इसका तर्जुमा मैं दावे से कहता हूं भी होता है। अब इसका फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। आई बेट के बाद हमने क्या करना होगा? सेंटेंस इस्तेमाल करना होगा। अब ये सेंटेंस किसी भी टेंस का हो सकता है। अब देखें, मैं दावे से कहता हूं वो इम्तिहान पास करेगा। मैं दावे से कहता हूं वो इम्तिहान पास करेगा। इसको मैं इस तरह से भी कह सकता हूं कि मैं शर्त लगाता हूं वो इम्तिहान पास करेगा। आई बेट ही विल पास एग्जाम। आई बेट ही विल पास एग्जाम। मैं दावे से कहता हूं आप ये नहीं कर सकोगे। मैं दावे से कहता हूं आप ये नहीं कर सकोगे। आई बेट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। I bet you will not be able to do it. मैं शर्त लगाता हूं कि आप मेरे बारे में सोचते हो। मैं शर्त लगाता हूं कि आप मेरे बारे में सोचते हो। I bet you think about me. I bet you think about me. मैं शर्त लगाता हूं वो नहीं मानेगा। मैं शर्त लगाता हूं वो नहीं मानेगा। I bet he will not agree. I bet he will not agree. मैं शर्त लगाता हूं वो यहां नहीं आएगा। मैं शर्त लगाता हूं वो यहां नहीं आएगा। I bet he will not come here. I bet he will not come here. तो दावे से कहता हूं या शर्त लगाता हूं के लिए हम क्या कहेंगे? I bet का इस्तेमाल करेंगे और इस स्ट्रक्चर के जरिए हम ऐसे जुमलों का आसानी से तर्जुमा कर सकेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर है फिलहाल कहने के लिए। देखें, फिलहाल के लिए इंग्लिश में क्या कहते हैं? एज फॉर नाउ। एज फॉर नाउ का इस्तेमाल करेंगे। इसका फार्मूला क्या होगा? एज फॉर नाउ के बाद हम सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें, फिलहाल वो काम कर रहा है। फिलहाल वो काम कर रहा है। एज फॉर नाउ ही इज वर्किंग। एज फॉर नाउ ही इज वर्किंग। फिलहाल वो बहुत मसरूफ़ है। फिलहाल वो बहुत मसरूफ़ है। एज फॉर नाउ ही इज़ वेरी बिजी। एज फॉर नाउ ही इज़ वेरी बिजी। फिलहाल अहमद हमारी मदद नहीं कर सकता। फिलहाल अहमद हमारी मदद नहीं कर सकता। एज फॉर नाउ अहमद कैन नॉट हेल्प अस। एज फॉर नाउ अहमद कैन नॉट हेल्प अस। फिलहाल मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। फिलहाल मेरा खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। एज फॉर नाउ आई डू नॉट फील लाइक ईटिंग फूड। एज फॉर नाउ आई डू नॉट फील लाइक ईटिंग फूड। अब ये फील लाइक भी क्या है? स्ट्रक्चर है। इस पे भी मेरा लेक्चर प्लेलिस्ट में है, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। वो जुमले जिसमें मन कर रहा है, दिल कर रहा है या जी कर रहा है के जुमले आते हैं। फिलहाल मुझे ऑफिस जाना है। फिलहाल मुझे ऑफिस जाना है। एज फॉर नाउ आई हैव टू गो टू ऑफिस। एज फॉर नाउ आई हैव टू गो टू ऑफिस। तो फिलहाल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एज फॉर नाउ का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है।
तो ये दो स्ट्रक्चर थे जिनको हमने आज तफसीलन डिस्कस कर लिया। ये हमारे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि ये आपके लिए आसान लगे। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।